हेलो दोस्तों, एनफिन टेक्निकल में आज आपका स्वागत है। निफ्टी एनालिसिस में आज हम देखेंगे मार्केट कहाँ ओपन हुआ और कहाँ क्लोज किया। ठीक है। और कल हमने जो एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट कैसा रहा, आज क्या लेवल्स आज उसने बनाए, क्या डेटा पॉइंट्स में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, ऑप्शंस में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, फ्यूचर्स में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं और कैश सेगमेंट कैसा है, और ओवरऑल हमारा जो निफ्टी इंडिकेटर है वो हमें क्या सिग्नल दे रहा है। तो यही सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एनालिसिस में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी को 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल देखने को मिल सके। ठीक है। तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें सपोर्ट हमें दिख रहा है वो 22,800, जो कि हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद जो हमें एक ट्रेंड लाइन जो हमारा दिख रही है, तो ये एक मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ठीक है। क्लियरली हम देख सकते हैं इसको। ठीक है। तो ये एक तरीके से बियरिश फ्लैग पैटर्न भी हमें दिख रहा है। ठीक है। और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 22,980 और 23,130 के अराउंड हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो ये हमारा एक 15 मिनट के चार्ट पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिला है। ठीक है। तो क्लियर आज हम देख लेते हैं आज निफ्टी ने किस तरह से परफॉर्म किया और हमने कल क्या डिस्कस किया था। तो हमने कल ये डिस्कस किया था कि जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 22,980, मार्केट कल वहाँ गैप अप वहाँ ओपन हुआ था। ठीक है। उसके बाद एक शार्प सेलिंग देखने को मिली थी वहाँ से, और उसके बाद वो एक डाउन मूव, जो कि हमारा एक ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है 22,800 के अराउंड, मार्केट वहाँ तक आया और वहाँ हमने देखा कि वहाँ पर पुट राइटर्स हमारे स्ट्रांगली एक्टिव हो गए थे। तो मार्केट को अपनी डायरेक्शन में मार्केट को ले गए और कल हमारा मनी फ्लो ऑलमोस्ट नेगेटिव था। बट जो हमें बाइंग देखने को मिली आफ्टर क्लोजिंग मार्केट, वो एक सरप्राइजिंग सरप्राइज था। ठीक है। क्योंकि वो अगर एक्चुअल में वैसी अगर बाइंग होती, जैसे जैसे एक ओवरऑल जो हमारे एडवांस और डिक्लाइन रेशियो हमें जिस तरह से सिग्नल दे रहे थे, ठीक है, तो वो ओवरऑल एक नेगेटिव साइड सेंटीमेंट का सिग्नल दे रहे थे। और हम काफ़ी टाइम से डिस्कस भी कर रहे हैं 2-3 दिन से कि हमारा जो कैश का डेटा है वो हमारा जो एक रेशियो हमने बना रखा है वो ओवरसोल्ड हो गया था, तो वहाँ से हमें एक रिकवरी देखने को मिल सकती थी। तो ये हम 2-4 दिन से हम ये डिस्कस कर रहे थे और वो हमें एक्चुअल में केस ने हमें वो रिकवरी भी दिखाई। कल हमें एक्चुअल स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली। ठीक है। और कल जब मार्केट 22,800 इस लेवल पे था तो वहां पर हमें पुट राइटिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से मार्केट अपसाइड में चला गया। तो जब मार्केट 22,970 के अराउंड था तो वहां पर हमें कुछ अनवाइंडिंग हमें देखने को मिली। तो वो हमें साइन दे रहा था कि मार्केट हो सकता है एक या तो फ्लैट ओपन होगा या गैप अप ओपन होगा, उसके बाद एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती। तो वैसा कुछ देखने को नहीं मिला और मार्केट हमारा गैप डाउन ओपन हुआ। तब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो जो हमारा ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट एरिया था, मार्केट वहां पर एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बनाता है। ठीक है। और वहां पर स्ट्रांगली पुट राइटर्स एक्टिव हो जाते हैं और कैश का सेंटीमेंट ओवरऑल आज पूरी तरह पॉजिटिव था। एडवांस और डिक्लाइन रेशियो आप देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ इस जोन में हमें क्या चीज देखने को मिली, हमारा स्ट्रांगली पुट राइटर्स हमें देखने को मिले, जो कि ऑप्शंस में हमारा मनी फ्लो पॉजिटिव था। केस सेगमेंट स्ट्रांगली पॉजिटिव था। ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर्स में हमें किसी तरीके की शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग बिल्डअप ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ठीक है। चौथी बात हम हम निफ्टी इंडिकेटर की बात करते हैं, जो कि हमारा डेटा बेस्ड इंडिकेटर है। तो वो हमें 17 तारीख से अ, हमें कुछ रिकवरी के साइन दे रहा था कि मार्केट हो सकता है यहाँ से एक बाउंस बैक ले। ठीक है। तो वैसा हमें दिखने को मिला, क्योंकि ऑप्शंस में पूरी तरह 14 तारीख से जब मार्केट 800 के करीब आया था तो वहां पर एक पुट राइटिंग स्ट्रांगली एक्टिव हो गए थे और मार्केट को अभी तक वो सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद 17 तारीख से हमारा कैश का मनी फ्लो जो रेशियो था हमारा, वो भी हमें पॉजिटिव साइन दे रहा था। तो मार्केट ऑलमोस्ट 17, 18, 19 आज स्ट्रांगली केस सेगमेंट ने मार्केट को मूवमेंट भी दिखाया। ठीक है। उसके बाद मार्केट हमारा जो ट्रेंड लाइन का जो जोन था, जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था 23,040 के अराउंड, तो मार्केट ने वहां तक गया। ठीक है। बट वो 23,000 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाए। ठीक है। क्योंकि वहाँ वहाँ अपसाइड में 23,000 और 23,100 पे हमारे कॉल राइटर्स फ्राइडे से एक्टिव हैं। ठीक है। तो उनको भी अपनी पोजीशंस को क्लोज करना, तो मार्केट को एक रेंज में रखा गया है। ठीक है। जहां पर हमें कैश सेगमेंट पॉजिटिव होते हुए दिखा है, ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव होते हुए दिखा है, और निफ्टी इंडिकेटर हमें ये साइन दे रहा है कि यहाँ से एक यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। पर जब भी हमें ये साइन देता है तो वो एक एसएल, जो कि हमारा एक
ट्राई एंड टेस्टेड है, तो 300 टू 400 के अराउंड हमारा जो जहां से मार्केट रिकवर होता है उसके नीचे से, जैसे सपोज करो मार्केट 22,800 के लेवल से पर सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से 300 पॉइंट, ये मार्केट की एक एसल या कह सकते हो एसल जोन कह सकते हैं मार्केट का, ठीक है। तो ये स्ट्रांगली हमारा मनी फ्लो पॉजिटिव होते हुए हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो हमें आज जो एक्सपेक्टेशन हमारी लगी है, ठीक है, जो हमारे डेटा पॉइंट्स में जो चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, तो मार्केट ने हमें जब यहाँ से मार्केट फॉल हो रहा था तो यहाँ पर कुछ अनवाइंडिंग हमें देखने को मिली थी जो कि कॉल साइड में थी, ठीक है। तो मार्केट अगर कल हमारा एक रेंज में बना हुआ है, मार्केट कल एक्सपायरी भी हो सकता है, मार्केट इसी रेंज में एक्सपायरी दे दे और उसके बाद मार्केट अपनी नेक्स्ट जो फ्राइडे होगा, जहाँ पर वीकली एक्सपायरी का मंथली जो एक्सपायरी है उसका पहला दिन होगा, ठीक है, तो वहाँ हमें फ्रेश पोजीशन का बिल्डअप हमें देखने को मिले, बट यहाँ पर हमें यही सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है मार्केट, ठीक है। अब हमारे जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो कल क्या हो सकते हैं, मार्केट अगर ये जो स्ट्रांगली हमारी जो ट्रेंड लाइन है ये एक सपोर्ट का काम कर रही है मार्केट में, ठीक है। और आज जो हमें एक ट्राइंगल भी फॉर्म होते हुए दिखा है, ठीक है, इसे हम बुलिश, अगर देखा जाए तो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी हम कह सकते हैं। इस ट्रायंगल के कुछ पैटर्न्स को अगर हम क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट के लिए हमारा जो 22,980 का लेवल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। 22,980 अगर ब्रेक करता है तो मार्केट का जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा वो 23,070 के अराउंड देखने को मिलेगा, 23,130 के अराउंड देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इसके लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट 23,300 इजिली अप्रोच कर सकता है, ठीक है। और सपोर्ट की बात अगर हम बात करते हैं तो मार्केट हमारा ये जो ट्रेंड लाइन है ये 22,880 के अराउंड हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है, और उसके बाद जो मार्केट है वो जो हमें सपोर्ट मिल सकता है वो 22,800 के एरिया में हमें सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि वहां पर स्ट्रांगली हमें हमारे जो ऑप्शंस और कैश का जो मनी फ्लो है उस लेवल पे पॉजिटिव है, तो हो सकता है वहां पर हमें स्ट्रांगली सपोर्ट एरिया जो हमारा बनता ना हुआ नजर आ रहा है वो स्ट्रांगली सपोर्ट एरिया हमें मिलेगा, और मार्केट वहां से हो सकता है बाउंस बैक हो जाए, ठीक है। तो ये आज का जो हमारे ओवरऑल जो डेटा सेंटीमेंट है, तो अगर हम एक क्लियरली एक कंक्लूजन पे आए तो हमें कैश का मनी फ्लो यहाँ पॉजिटिव होता हुआ दिखा है इस जोन में, ठीक है। ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव होता हुआ दिखा है, इंडेक्स में किसी तरह की कोई अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को नहीं मिली है, ठीक है। तो एक और निफ्टी इंडिकेटर का पॉजिटिव साइन होने का मतलब यह है कि यहाँ से एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का निफ्टी एनालिसिस था, और इस निफ्टी एनालिसिस का एक डिस्क्लेमर भी है। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन का ये वीडियो का किसी तरह कोई माध्यम नहीं है। बाय और सेल